नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे कि आखिर मेरे पास पोर्टफोलियो में क्या क्या है, क्योंकि कल मैंने कहा था तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए कि भाई फिर बताना ही पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए मेरा ओपिनियन है, मेरी अपनी चॉइस है, मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये होल्डिंग की हुई है। देखिए सबकी सोच समझ अलग अलग हो सकती है, आपकी होल्डिंग अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही आप सोचते हैं। ये तो देखिए सबका अलग अलग, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टस है, जैसे भी है। तो मैं केवल यहाँ अपना व्यू रख रहा हूँ कि भाई देखिए मेरा जो है इसमें होल्डिंग है और मुझे इनमें ठीक लगता है कि आगे कुछ मिल सकता है, तो वही चीज़ मैं बताऊँगा। और मैंने 3 जगह इनको डिवाइड किया हुआ है और कुछ चीज़ें आपको शॉकिंग भी कर सकती हैं कि सर ये क्यों आपने रखा, या इसको यहाँ क्यों रखा, या आपने वो क्यों रखा। तो मैंने आपको वो चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि ये देखिए सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टस हो सकता है। तो ये जो मेरी होल्डिंग है आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा कि जो मैंने रखा हुआ है क्या ठीक है या इसमें कुछ मुझे बदलाव करना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा अभी का नहीं है ये। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, ये कि मैंने रिसेंटली लिया है ऐसा नहीं है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो ये जो मेरे पास है ये सब पुराना हिसाब है, नया तो बहुत कम ही है जो मैंने रिसेंटली इनको कहीं ऐड किया है। तो इसलिए मैं इनको बदलना भी चाहूँ तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने टाइप का है, तो पुराने से चला आ रहा है। तो इसलिए मैं इनको अभी बदलना भी नहीं चाहूँगा। हाँ, कुछ ऐड कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन वो कहते हैं 25,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं। अब आप चाहो तो हर एक का मन करता है कि मैं इसको भी ले लूँ उसको भी ले लूँ, क्यों न मालूम पंप किस में कब आ जाए। तो ये तो देखिए इंसानी फितरत है कि जहाँ भी पंप होता दिखाई देता है सोचता है मैं इसको भी ले लूँ, लेकिन वहाँ पर आपको ना मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप 25,000 क्रिप्टो करेंसी सारी नहीं खरीद सकते। आपको उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही खरीदने पड़ेंगी और वो आपकी अकॉर्डिंग होंगी। तो इसलिए यहां पर आपको ना थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। अब उसके लिए हमने वही किया हुआ है कि हमारा जो सेकंड पोर्टफोलियो है, कि जब ऐसा मन करता है, जब लगता है कि ये पंप हो रहा है, तो उसके लिए हमारा सेकंड पोर्टफोलियो है, उसमें खरीदो, प्रॉफिट होता है बेच दो, काम खत्म हो गया। तो इसलिए वो वाला पोर्टफोलियो हमने इसलिए शुरू किया कि सेकंड पोर्टफोलियो हमारा केवल प्रॉफिट के लिए रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी रहा कि उसमें जो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। अब मैंने इसको 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कौन से एक्सचेंजों को यूज करता हूं। अब यहां आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो मेरे जो लॉन्ग टाइम, और मेरा लॉन्ग टाइम कितना है मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं, लॉन्ग टाइम मेरा कोई 10 साल 5 साल या 50 साल का ऐसा कोई लॉन्ग टाइम नहीं है। मेरा जो लॉन्ग टाइम है वो है बुल रन। बुल रन में मुझे सफिशिएंट जहां प्रॉफिट जिस जिस टोकन में मिल जाएगा वहां मैं लगभग 80 से 90% विड्रॉ करूंगा ही करूंगा। ये बुल रन मेरा लॉन्ग टर्म केवल बुल रन है। उसके आगे देखा जाएगा, जब जैसा मार्केट होगा उस हिसाब से सिचुएशन को आगे देखेंगे। लेकिन मेरा ये कंफर्म है कि मैं बुल रन में मेरे पास जो होल्डिंग है उसमें 80 से 90% अपनी विड्रॉ करूंगा ही करूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं इनको 15 साल रखूं या 20 साल रखूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्यों? यहां पर एक चीज और फैक्टर आपके सामने रखता हूं कि देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एज, मान लीजिए आपकी 20 25 30 साल एज है, तो आपके पास टाइम है कि आप आराम से 20-25 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां सबकी बहुत फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये सब लेके चल रहा हूं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है तो आप इजीली कितना भी कम से कम करें तो 25 साल आप होल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं अब यहां से और 30 साल होल्ड करूं तो मेरे वो किस काम का। आप ये चीज सोच के देखिए कि अगर मैं 30 साल होल्ड करूं तो मेरे तो वो किसी काम का नहीं है। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मुझे पैसा जल्द से जल्द मिले। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि बुल रन मेरा जो है लॉन्ग टाइम है, कि बुल रन में मुझे जो सफिशिएंट प्रॉफिट मिलेगा बस वहां में 80 से 90% अपना निकाल लूंगा, बाकी जो रह जाएगा रेस्ट छोड़ दूंगा, या फिर आगे देखूंगा कि मार्केट की सिचुएशन कैसी रहती है। देखिए अभी तक अनरेगुलेटेड मार्केट है ये, या तो ये होता कि रेगुलेटेड मार्केट होती, कहीं से कोई रेगुलेशन तो है नहीं, कभी भी किसी में भी फ्रॉड हो जाता है, कभी भी कोई भी एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो यहां इसलिए आपको ये फैक्टर्स, जो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। अब मान लीजिए मैं 30 साल का एक अपना प्रोस्पेक्टस रखूं भी तो मैं 30 साल होल्ड करूंगा। अब इस दरमियान क्या गारंटी है कि कोई टोकन डूबेगा नहीं, क्या गारंटी है कोई एक्सचेंज भागेगा नहीं, क्या गारंटी है कि एक्सचेंज टोकन को डीलिस्ट नहीं करेगा। यहां पर आपको देखिए अपना पोर्टफोलियो जो मैनेज करना, एक तो पूरी तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, दूसरा आप अपने अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही है,
टाइम पीरियड कितना सही है आपके लिए, कौन से टोकन्स आपके लिए सही है, वो आप उस हिसाब से आप उनको जज कीजिए। क्योंकि आप केवल इस पे मत जाइए कि मैंने क्या लिया या मेरे पड़ोसी ने क्या लिया है या मेरा फ्रेंड मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, इन चीज़ों पे बिल्कुल मत जाइए। आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपकी ज़रूरतें कहाँ पर पूरी हो रही हैं, कैसे आपको इन ज़रूरतों को मैनेज करना है। भाई मेरे सामने और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उनको भी मैनेज करके चलूँगा, तो वो क्या है कि सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से मैनेज करनी ही पड़ेंगी। अब जो मेरा लॉन्ग टाइम जो पहला है, यानी कि मेरी कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है, उसमें जो टोकन्स मैंने रखे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। पॉलीगॉन मैटिक, बीएनबी है, फैंटम है, डॉट है, पोल्का डॉट, आपका फाइल कॉइन है, एआरबी आर्बिट्रम, इसको मैंने रिसेंटली ऐड किया है, जीआरटी है, माना, गाला और टीडब्ल्यूटी मतलब ट्रस्ट वॉलेट का जो है, ठीक है, ओपी है यानी कि ऑप्टिमिज्म, और आपका एडा है, कार्डानो एडा। ये मेरे टोकन्स कुछ ऐसे हैं, करीब 11-12 हैं, ये ऐसे हैं जिनको मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बहुत पहले से रखा हुआ है और आगे भी मेरा यहां जो सिनेरियो ये जाएगा वो जाएगा बुल रन तक। अब दूसरी कैटेगरी है मेरा बोन, बिटगट, बेबी डॉच, वोल्टेनू, फ्लोकिनू, एल्यूएनसी मेरे पास पहले नहीं था। एल्यूएनसी जब ये कांड हो गया है, जब इसमें तबाही मच गई है, मैंने उसके बाद लिया है, मैंने उससे पहले नहीं लिया था, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट था भी नहीं पहले, लेकिन मैंने उसके बाद लिया है। रेडियो काका है मेरे पास और ब्लॉक टोपिया है, ये भी मैंने जो है रखे हुए हैं अपने लॉन्ग टाइम के लिए, देखते हैं इनमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल इसमें कई सारे ऐसे हैं जो थोड़ा माइनस में चल रहे हैं नीचे, ठीक है। अब एक जो तीसरी कैटेगरी है, अब वो तीसरी कैटेगरी ऐसी है, देखिए मेरे पास है भी और मैं उसको नहीं भी मानता, यानी कि ऐसे बस वो कहता है शौक में या बस ले लिया है, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, पड़े तो हैं ही, इसमें मैंने ले लिए हैं। बाकी मुझे इन पे कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं, मेरे अंदर से आत्मा कहती है जो इनका हिसाब किताब चल रहा है कि भाई मुझे इनमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखती नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि रिस्क मैंने ले लिया है, तो बस उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। उसमें पहले मेरा शिवाइनू है, एक्सईसी है, बीटीटीसी है, CHZ है, TLM है, TRX, एस्टर और आपका बोंक। ये टोकन कुछ ऐसे हैं जो मैंने ले तो लिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद या रिटर्न की मुझे नहीं दिखती है। तो बस वही है कि भाई बहुत कई बार मैंने आपसे ना 25,000 क्रिप्टो करेंसी होती हैं, मन सबका करता है कि मैं सारी की सारी ले लूँ, लेकिन सारी नहीं ले सकते ना। तो बस वही चीज़ है कि बस मैंने वो कहता है कि मन करते हुए बस इनको ले लिया है और मेरे पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ये जो तीसरी मेरी कैटेगरी है, इसमें आपको ये चीज़ जरूर बोलूं कि इसमें और भी टोकन्स हैं, इसमें जो हैं ये नहीं कि इतने ही हैं, इसमें और भी हैं, जो कुछ मीम कॉइन्स भी हैं और कुछ जो आते जाते रहते हैं बस ऐसे ही हैं, और कुछ तो ख़त्म ही हो गए ऐसे भी हैं। तो ये है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा इनसे न उतनी उम्मीद है, ना ही उम्मीद मैं करता हूँ। मैं एक्सचेंज कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ या करता था, तो देखिए मैं आपको वो भी अपनी लिस्ट बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि पहले मैं देखिए वजीरेक्स को भी यूज करता था, हॉटबिट को भी यूज करता था और KuCoin को भी यूज करता था, लेकिन आज की डेट में मैंने यहाँ से सब जगह से एग्जिट ले लिया है और मेरा हॉटबिट में तो कई छोटे छोटे कॉइन्स थे वो रह ही गए, मैंने उसको छोड़ ही दिया क्योंकि उनको विड्रॉ करने पे लॉस ज़्यादा था बजाय प्रॉफिट के। और वजीरेक्स में जो ये सब अभी कांड हुआ उस दरमियान मेरा अकाउंट अभी भी है वजीरेक्स पर, लेकिन वहाँ केवल अब अकाउंट के नाम पे अकाउंट रह गया है, बाकी मैं उसको अभी यूज नहीं करता हूँ। और KuCoin मैंने बहुत पहले थोड़ा सा एग्जिट कर दिया था, थोड़ा सा यहाँ ग्लिच हुआ था एक बार, तो इस चक्कर में मैंने KuCoin को छोड़ दिया था। अभी तो ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहा हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तरफ से इसको छोड़ दिया। तो ये 3 एक्सचेंज ऐसे हैं जिनको मैं यूज करता था, लेकिन अब कहानी खत्म है मेरी तरफ से। अब जो मैं यूज करता हूँ वो है देखिए बाइनेंस, CoinDCX, सन क्रिप्टो और आपका ट्रस्ट वॉलेट, ये फिलहाल मैं यूज करता हूं। तो ये है देखिए जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं, और जो मैं नहीं यूज करता वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां केवल मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये मेरी चॉइस है, मेरा अपना सोचना समझना है कि मुझे इनमें ठीक लगता है और जो भी मुझे उम्मीद है कि इनमें प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। और इसमें मोस्टली मेरा फंड ऐसा है जो मैंने क्रिप्टो से ही कमाया है और क्रिप्टो में ही लगाया है। अब यहाँ ये जरूर है कि मेरा इसमें अपनी जेब से ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, जेब से तो अब नाम मात्र का रह गया है, मैंने कमा के ही इसमें लगाया है।
तो यहाँ सब आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आप लेने को 25,000 क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, लेकिन पैसा वही लगाइए जो आप खो सकते हैं। देखिए पूरी रिस्क 100% वाला मैंने कहा ना है। तो इसमें देखिए मुझे कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इसमें कोई डूबता है या चला जाए, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसमें कमा के लगा चुका हूँ। तो मेरा जो अपना प्रिंसिपल था वो तो लगभग मैं अपना निकाल ही चुका हूँ। बहुत कम माइनर सा रह गया है, जो मैंने आपको एक बार शायद बीच में कभी बताया भी था। तो यहाँ मुझे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये डूब जाए चाहे ये डूब जाए, मुझे इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये है कि भाई जिसने कमा के लगाया उसे ज़्यादा फर्क इस चीज़ से पड़ता भी नहीं है। तो मैं आपको भी वही कहना चाहूँगा कि आप क्रिप्टो में जो कमाएं वो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप हर बार अपनी जेब से मत लगाएं, क्योंकि अपनी जेब से भी आप कितना लगाएंगे, वो उसकी भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक थोड़ी सी जो क्रिप्टो में जो प्रॉब्लम है ना ये रहेंगी। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने अपना सारा डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप किसी को भी अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि स्कैमर से आपके साथ कभी भी कोई भी स्कैम कर सकते हैं। मैंने भी आपको केवल और केवल अपने नाम बताए हैं, न तो ये बताया है कि मेरे पास कितने टोकन हैं, न ये बताया कि किस में कितना अमाउंट लगा हुआ है, और ना ही आप किसी से भी ये चीज़ें डिस्क्लोज कभी भी करेंगे। आपको अगर किसी को बताना भी है तो केवल आपके पास जो टोकन है उसका नाम बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो आप किसी को भी अमाउंट और टोकन संख्या नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।